हाँ बच्चे, देखिए आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये इस चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट चैप्टर है, सॉरी लास्ट टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग में जैसे आपने स्टार्टिंग में लुईस सिंबल पढ़े, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, फॉर्मल चार्ज पढ़ा, आयनिक बॉन्ड पढ़े, उनके फैक्टर्स पढ़े, फिर बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़े, फिर हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी, फिर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, फिर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी। इसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अमूमन बच्चों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इन दोनों की नॉलेज कभी कभी अच्छी नहीं होती है, अधूरी होती है, और दोनों ही केस में बच्चों को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो नॉलेज कम है, यहाँ अधूरी नॉलेज है, कच्ची पक्की नॉलेज है, उसका होना ना होना फिर एक ही समान है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक को शुरू करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चों को कमियाँ रह जाती हैं वो आप में नहीं रहेंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको 11th में और 12th में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको मिल जाएगा। तो अभी नहीं पढ़ेंगे ढंग से तो 12th में जब ये इस्तेमाल होगी, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगी, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में इस्तेमाल होगी, जैसे पी ब्लॉक में इस्तेमाल होगी, डी ब्लॉक में इस्तेमाल होगी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगी, तो जब जब 12th में इस्तेमाल होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब तक दिक्कत आएगी आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ शुरू करते हैं टॉपिक को, फिर हम आगे इस पर थोड़े और क्वेश्चंस लेंगे। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन में अभी नहीं आते। हम पहले कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन में आएंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक तो अच्छे से आता ही होगा, आपने मेरी वीडियो भी अच्छे से देखी थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैंने आपको बताया था कि सबसे ताकतवर एलिमेंट फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 4 है, देन ऑक्सीजन 3.5 एंड देन नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे जो हम बात करते थे, हम पढ़ के आए उसके अंदर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, ताकतवर एलिमेंट है सबसे ज्यादा। इसका मतलब यह है कि भी जो सामने वाले से जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा वो काफी हद तक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। सेकंड नंबर इज ऑक्सीजन, थर्ड नंबर इज नाइट्रोजन। 3 ताकतवर एलिमेंट है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसको मैं फोन करके बोलूंगा, FON, फोन, FON, फोन। तो हाइड्रोजन के साथ अगर ये जुड़े हो तीनों में से कोई एक, तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और छोटा एलिमेंट है। तो फ्लोरीन अपनी तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफी हद तक अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा। अगर इस क्लास में दिक्कत आती है तो इसका मतलब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पुअर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्लास देखनी बनती है आपकी। तो फ्लोरीन विल एक्वायर very high negative charge and H will acquire equal in magnitude highly positive charge। मतलब जितना फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना ही H इलेक्ट्रॉन को देगा, तो जितना ही नेगेटिव चार्ज F पर आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज H पर आएगा। देखिए आपने बचपन से सीखा है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में अंतर होता है। ये HF का मॉलिक्यूल है और HF का कंपाउंड क्या है, जिसमें HF कई सारे HF के साथ घिरा हुआ है, जिसमें कई सारे HF के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे एक HF सिंगल है, मेरे पास मॉलिक्यूल है, मेरे पास टेस्ट ट्यूब में HF पड़ा है, न जाने कितने HF है, वो HF का कंपाउंड है। तो मान लो हमारे पास HF का एक कंपाउंड है, तो उसमें एक HF के आसपास कई सारे HF होंगे, और जितने भी HF होंगे उन सब में F पर नेगेटिव और H पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उन सब में F पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उन सब में F पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे हालात सभी मॉलिक्यूल्स में होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी परमानेंटली शिफ्ट हो जाती है एटम की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो अब सोचो उस पार्ट, ये कंप्लीट नेगेटिव नहीं पार्शियल नेगेटिव है। ये मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में समझाया था बच्चे, प्लीज अगर आपको नहीं आता तो आप जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्लास देखिए पीरियोडिसिटी चैप्टर में। तो दिस नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज। Similarly, this negative charge will attract this positive charge. This negative charge will attract this positive charge, and so on, and so on.
और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। जानते हो क्यों? ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स इसलिए मानी जाएगी क्योंकि ये F पर बहुत सारा नेगेटिव है। बहुत सारा नेगेटिव क्यों है? क्योंकि H बहुत लो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, F ने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली, बहुत ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जितना पार्शियल नेगेटिव है उतने पार्शियल पॉजिटिव है। तो जब एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी तो इनकी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी मजबूत होंगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीशीज। और H वैसे ही छोटा है, साइज कम है, और ऊपर से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स आप भूल गए? इस चैप्टर को जहां मैंने शुरू किया था, आप जाके देखना मेरी पहली क्लास, मैंने पहली क्लास में बॉन्ड लिखा था, और बॉन्ड का मतलब फोर्स लिखा था। इट्स अ फोर्स विद विच टू एटम ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड आर हेल्ड टुगेदर विद ईच अदर इन अ मॉलिक्यूल। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हद तक मजबूत फोर्स मानी जाती है, और इसको हम बॉन्ड का नाम दे देते हैं। पर अगर आप टेक्निकली देखें तो यहां पर कोई बॉन्ड बना नहीं है मेरे बच्चे। क्योंकि बॉन्ड क्यों नहीं बना? क्योंकि आपके संदर्भ में, आपकी सोच में बॉन्ड क्या है? आपके हिसाब से बॉन्ड वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, आता है, शेयरिंग होती है, आप उसको बॉन्ड कहते हैं। पर मैं बॉन्ड किसको कह रहा हूं? देखो, आपके और मेरी सोच में ये अंतर है। मैं बॉन्ड कह रहा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मेरी पहली क्लास में मैंने पहला शब्द बोला था, आज भी मैं उसी शब्द पे टिका हुआ हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उसी को हम बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बेहद स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों? मैं बता चुका हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। और इस बेहद स्ट्रॉन्ग फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। पर देखा जाए यहां पे कोई बॉन्ड नहीं है, पर बॉन्ड शब्द है। बॉन्ड आपके लिहाज से नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोई शेयरिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कोई ट्रांसफर नहीं है। पर बॉन्ड मेरे लिहाज से क्यों है? क्योंकि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस F में और इस H में, दूसरे मॉलिक्यूल के। सिमिलरली इस F में और दूसरे मॉलिक्यूल के H में, इस F में और दूसरे मॉलिक्यूल के H में जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होती हैं, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। पर मैं आपसे जिक्र कर रहा था 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब जानते हैं 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब गैस करो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। वाटर ले लें, वाटर ले लें। अब वाटर में क्या होगा? O पे हाईली नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। H पे ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी। पर मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होगा, कम होगा? थोड़ा लॉजिक लगा के बताना। ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ये नेगेटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, O की ताकत फ्लोरीन से कम है। तो H से खींचेगा तो सही, पर जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी F खींच रहा था उतनी O नहीं खींच पाएगा, ये बात तय है। पर ये भी अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ H एटम से। पर ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। अब हम किस में आ गए हैं? अब हम कंपाउंड में आ गए हैं, वाटर का कंपाउंड, जिसमें कई सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं। उस वाटर के कंपाउंड में H पे और O पे, H पे और O पे, H पे और O पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज अगर इस नेबरिंग मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगे, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत मजबूत होगी। हालांकि इसके मुकाबले मजबूत नहीं होगी, क्योंकि ये F माइनस और H पॉजिटिव के बीच में थी। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा नेगेटिव है। हालांकि ये इसके मुकाबले कम पॉजिटिव है और ये इसके मुकाबले कम नेगेटिव है। पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ये भी अच्छी खासी है, अट्रैक्टिव फोर्स ये भी अच्छी खासी है, अट्रैक्टिव फोर्स ये भी अच्छी खासी है, अट्रैक्टिव फोर्स ये भी अच्छी खासी है, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स अच्छी खासी है। और इसी को हम किसका नाम दे रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अभी डेफिनेशन पे आऊंगा, अभी मैं आया नहीं हूं। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और थर्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन। आ जाओ, दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया। हमने अमोनिया के कई सारे मॉलिक्यूल लिए, तो कंपाउंड तो बनेगा ही बनेगा बच्चे। तो ये N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H की तरफ H से अट्रैक्ट करेगा, तो N पे चार्ज क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। H पे चार्ज क्या आएगा?
पार्शियल पॉजिटिव इस n पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड सो ऑन। और अगर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने लगे, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इसके मुकाबले कम होगी, समझ में आगे नहीं आ गया, और इसकी इससे कम होगी। तो इसी लिहाज से ये बॉन्ड मजबूत तो होगा अच्छा खासा, पर ये बॉन्ड इसके मुकाबले थोड़ा कमजोर होगा और ये बॉन्ड इसके मुकाबले थोड़ा कमजोर होगा। और ये आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस करेंगे एक दूसरे के साथ, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा, पर फिर भी ये एक बहुत मजबूत फोर्स है जिससे एक दूसरे को खींच रहा है, क्योंकि एक बहुत लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा सामने वाला बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव सामने वाले के जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगे, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर सामने क्या होना चाहिए, मैं फिर बता रहा हूं, सामने फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन, ये मैंने लिखा हुआ है यहां पे देखो, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट होने चाहिए, हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली जुड़े होने चाहिए। तो अब मैं डेफिनेशन पे आता हूं, मैं इन एग्जांपल पे भी दोबारा फिर आऊंगा, वेट करो। डेफिनेशन पे आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, क्योंकि एग्जाम में कई बार सीधा आता है, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट आर इट्स टू टाइप्स, तो सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। पहले हमने उसको भी देखना है, फिर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे आएंगे, आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज डिफाइंड एज, देखो मैं बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, अभी मैं बता रहा था, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है यही तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इट इज डिफाइंड एज अट्रैक्टिव फोर्स which binds hydrogen atoms of one molecule, एक molecule with the electronegative element, कौन कौन से, FON, किसके, of another molecule। देखो it is attractive force, it is attractive force, it is attractive force which binds H atom of one molecule, this is H atom of one molecule, H atom of one molecule, H atom of one molecule, which binds H atom of one molecule with electronegative element like FON of another molecule, that is, अब ये थोड़ी सी आपके लिए कंसेप्ट लिखा मैंने, that is when H is, ये बहुत अहम शब्द है, ये बात पे बच्चा गौर नहीं करता, और मैंने कहा था ना टॉपिक के शुरुआत में, ये टॉपिक बच्चों का वीक होता है, इस शब्द के चक्कर में वीक रहा था बच्चों का। When H is directly attached to highly electronegative element like FON, यानी कि ये तभी संभव है, मैं भी थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था, ये तभी संभव है जब H एटम FON से डायरेक्टली अटैच्ड हो। देखो डायरेक्टली अटैच्ड होगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेंगे, तभी तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, तभी तो H के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज सामने वाले के बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। इसी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ऑफ H एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त क्या है बच्चे, इस बात को दिमाग में रखना। मेरी पहली क्लास जिसको याद है ना, फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया था, उस फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंडीशंस कभी मत भूलिएगा, कंडीशन एक टॉपिक की जान होती है। तो यहां पे कंडीशन क्या है, व्हेन H एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक FON, then there is a large electronegativity difference, यानी कि जब H डायरेक्टली अटैच्ड होगा FON से तभी तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पैदा होगा, और जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पैदा होगा तभी बहुत ज्यादा नेगेटिव और बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, एंड देन दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच विल जनरेट between H atom of one molecule with the electronegative element FON of another molecule, that attractive forces will be called as hydrogen bonding। I think ये बात आपको क्लियर है। जैसे ये H है, ये मोर वेयर X is, here X is, इधर F O और N। तो जब ये H हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, अभी आपको समझ में, अब आपको लग रहा है सर डायरेक्टली शब्द पे इतना जोर क्यों दे रहे हो। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, और जब आप गलतियां करोगे फिर आपको एहसास होगा सर आप बिल्कुल सही बात ना कर रहे थे, इस बात पे शब्द पे जोर देना बिल्कुल सही बात है। सो व्हेन H atom is directly attached to highly electronegative element like FON, then it is attractive force which generates between H atom of one molecule with the electronegative element of the another molecule. This is known as hydrogen bonding। डेफिनेशन क्लियर है, पर एग्जाम में डेफिनेशन आएगी तो ये लिख के आना, ये दैट इज वाला पार्ट 1 लिख के आना। नाउ इट इज ऑफ टू टाइप्स।
द फर्स्ट टाइप इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द मीनिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, इंटर शब्द पता कहां यूज करते हैं आप? इंटर शब्द आप वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर दो डिफरेंट चीजें हों। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते होंगे, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, मतलब एक हाउस दूसरे हाउस के साथ कंपीट करता है, इंटर हाउस कंपटीशन। ऐसे आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते होंगे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, जिसमें एक स्कूल दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ कंपीट करता है। ऐसे आपके स्कूल में कंपटीशन होता होंगे शायद इंटर स्टेट कंपटीशन, मतलब दिल्ली का बच्चा पंजाब के बच्चे से कंपीट करेगा, वो जम्मू के बच्चे से कंपीट करेगा, वो यूपी के बच्चों से कंपीट करेगा, विद इन स्टेट्स जो होता है। जैसे आपने देखी होगी बस पे लिखा होता है इंटर स्टेट बस सर्विस, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जा रही है वो, जहां पे दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट हो, वहां पे इंटर शब्द बोलते हैं। तो नाम से क्लियर है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जहां पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट हो। अब जब दो मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट होगी तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये सामने वाले के H जिस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका होगा, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सामने वाले के H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड हियर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्वड, therefore it is known as intermolecular hydrogen bonding. Similarly, when this will attract another and this will attract another, so there will be chain of this hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular मतलब within two different molecules. आओ पहले definition पढ़ते हैं. It is formed between two different नाम से क्लियर है, it is formed between two different molecule. ध्यान से समझना, आगे का शब्द बड़ा अहम है. It is formed between two different molecule, तो आ गए इंटर शब्द आ गया, of same और different compound. ये बात समझिए आप, between same और different compound समझे? नहीं समझे मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर करूंगा, प्रॉमिस करता हूं, वेट कर लो. Between same और different compound का मतलब है जैसे ये दूसरे को, ये तीसरे को, ये चौथे को, between two different आ गया, ये भी अलग, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, पर ये सेम मॉलिक्यूल ही तो है. तो ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं ऑफ सेम कंपाउंड, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं ऑफ सेम कंपाउंड. ये डिफरेंट वाला केस लिए ही नहीं मैंने, मैं आपको लेके दिखाऊंगा अभी डिफरेंट वाला केस. मतलब जहां पे दो अलग अलग मॉलिक्यूलों सेम या अलग अलग कंपाउंड के, then the hydrogen bonding is known as intermolecular hydrogen bonding. एग्जाम में आएगा what are its two types, लिख देना है intermolecular hydrogen bonding definition, example HF, example water, example ammonia. अब बताओ ये वाटर में तो intermolecular H bonding कर रहा है, ये दूसरे को, ये तीसरे को, ये चौथे को, हाँ ये एक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन तो कर रहे हैं ऑफ सेम कंपाउंड, एक ही है, एक ही है, वाटर के अंदर ही हो रही है, वाटर 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 मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, इंटरमोलिकुलर H bonding ऑफ सेम कंपाउंड. Similarly in ammonia. Next one is intramolecular H bonding. Intra means within itself. जैसे आपकी एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं एक बच्चे को खड़ा कर दूं, दूसरे बच्चे को खड़ा कर दूं, मैं कहूं करो कंपटीशन, बता ये सवाल का जवाब, बता ये सवाल का जवाब, ये इंट्रा क्लास कंपटीशन हो रहा है. मान लो आपके स्कूल में एक हाउस है, हर स्कूल में हाउस होते हैं ना, आपके स्कूल में एक हाउस है, उसी हाउस के अंदर दो तीन बच्चों का कंपटीशन करा दिया टीचर ने, इंट्रा हाउस कंपटीशन. जैसे आपके एक स्कूल का बच्चा दूसरे स्कूल के बच्चे से कंपीट कर रहा है, इंट्रा स्कूल कंपटीशन. तो इंट्रा मींस विद इन इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इस हाथ को, ये हाथ भी मेरा है, ये हाथ भी मेरा है, अगर मैं दोनों को पकड़ लूं, ये कौन सी एसोसिएशन हुई? ये इंट्रा एसोसिएशन हुई, विद इन इटसेल्फ. मैंने अपने आप को पकड़ लिया, मैंने अपने आप को जकड़ लिया, किसी और की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करी, पर मैं अपने इस हाथ से किसी और को पकड़ लूं, इस हाथ से किसी और को पकड़ लूं, ये कौन सी एसोसिएशन होगी? इंट्रा होगी, इंटर होगी. बिल्कुल सही बोल रहे हो मन में, इंटर होगी. पर अगर मैं अपने आप को जकड़ लूं, ये इंट्रा होगी, विद इन इटसेल्फ. आओ जरा देखते हैं, यानी कि उसी मॉलिक्यूल का H उसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जब अट्रैक्ट करने लगे FON को, इंट्रामॉलिक्यूलर. देखिए
It is formed when H atom is in between highly electronegative atom phone present within the same molecule. It is formed within the H atom in between the highly electronegative element FON present within the same molecule, और वो between two different molecule. Definition clear है? हाँ, example is orthonitrophenol. देखो जो बच्चे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मैं मानता हूं। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे ना तो आप ऑर्थोनाइट्रोफिनोल समझ जाएंगे क्या होता है। पर हो सकता है ये वीडियो वो बच्चा देख रहा हो जिसने ऑर्गेनिक कर रखी हो पर उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी ना हो, तो उस तक तो मैंने अपनी बात पहुंचानी है ना। आप समझने की कोशिश करो, बाकी आपको आगे चल के जरूर क्लियर होगी। और मैं आपको दिखाता हूं मेरे बच्चे, ये बेंजीन आप आगे चल के पढ़ेंगे, ये बेंजीन पर OH लग जाए तो इसको हम बोलते हैं फिनोल। बेंजीन पे OH लग जाए क्या बोलते हैं हम इसको? फिनोल। और इस पोजीशन को जो OH के ये जो OH के नेक्स्ट पोजीशन होती है इसको ऑर्थो बोलते हैं, नेक्स्ट को मेटा और इसको पैरा बोलते हैं। यानी कि इसके 1-2 पोजीशन को ऑर्थो, 1-2-3 को मेटा, 1-2-3-4 को पैरा। यानी कि 1 के रिस्पेक्ट में जो सेकंड पोजीशन है वो ऑर्थो, 1 के रिस्पेक्ट में जो थर्ड पोजीशन है वो मेटा, 1 के रिस्पेक्ट में जो फोर्थ पोजीशन है वो पैरा। मैं आपको थोड़ा सा, मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा आगे की बात भी बताने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करें। तो आप मान लो OH यहां लगा हुआ है तो ये 1 पोजीशन हो गई, तो ये पोजीशन फिर क्या हो जाएगी? ऑर्थो, क्योंकि 1-2 है, ये 3 हो जाएगी मेटा, ये 4 हो जाएगी पैरा। और तरीका बता दो, घूम के पैरा वहीं से आते, देखो 1-2 ऑर्थो, 1-3 मेटा, 1-4 पैरा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब आपको ऑर्गेनिक में समझाएंगे, आ जाओ। नो दिस इज 1, दिस इज 2, यहां पर हम नाइट्रो लगा रहे हैं, नाइट्रो, दिस इज नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, और ये हमने लगाया ऑर्थो पोजीशन पे। आप चाहो तो इसको 2 नाइट्रो भी बोल सकते हो, पर ऑर्गेनिक में जब कॉमन नेमिंग आती है वहां पर ऑर्थो शब्द बोल देते हैं। आप चाहो तो 2 नाइट्रोफिनॉल भी लो, मैं लिख देता हूं, आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब 2 नाइट्रोफिनॉल लिखो, आ जाओ। तो 1-2 पे नाइट्रोफिनॉल। अब इसमें क्या होगा? ये H इसी मॉलिक्यूल का हिस्सा है, ये O भी इसी मॉलिक्यूल का हिस्सा है। जब ये H और ये O इसी मॉलिक्यूल का हिस्सा है तो विद इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होने वाली है। अब आओ लाइक दिस, तो ये H हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव H एटम को O एटम को अट्रैक्ट करेगा, एंड दिस अट्रैक्शन इज नोन एज hydrogen bonding, and this is within itself, so intramolecular H bonding is it। ठीक है मेरे बच्चे? तो आपसे पूछा जाएगा ना व्हाट आर इट्स ट्रू टाइप, एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। तो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग में आप लिख देना HF, वाटर, अमोनिया, और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में लिख देना 2 नाइट्रोफिनॉल है और नाइट्रोफिनॉल। हाँ, मैंने अभी इंटरमोलिकुलर में ये जो एग्जांपल दिए ये बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड के दिए, पर मैं आपको दूंगा अभी इट इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड का मतलब है, जरूर बताऊंगा, वेट करो। आगे चलते हैं। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन 2 नाइट्रोफिनॉल या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। चलो एक और होता है पैरा, मैंने क्या बताया? 1-2 इज ऑर्थो, 1 के रिस्पेक्ट में 3 आए तो मेटा, और 1 के रिस्पेक्ट में 4 आए तो क्या है मेरे बच्चे? पैरा। अब देखना मैं क्या बना रहा हूं, देखो मैं क्या बना रहा हूं, उधर आके देखता हूं, उधर रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही है तो मैं फिर लाइट को बंद करूं। ये दिख रहा है। चलो बताओ ये कौन सा बनाया? 1-2 1-3 1-4, 1-2 1-3 1-4 बनाया। 1-4 मीन्स पैरा, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाया। अब इसको 4 नाइट्रोफिनॉल भी बोल दो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
क्या ये O इस H को अट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, दूर दूर हो गए। यहां पर ये H इस O को अट्रैक्ट कर रहा था, ये O इस H को अट्रैक्ट कर रहा था, विद इन मॉलिक्यूल अट्रैक्शन हो गई, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो गई। पर सोचो, क्या पैरा नाइट्रोफिनोल H बॉन्डिंग कर सकता है? सोचो, क्या पैरा नाइट्रोफिनोल H बॉन्डिंग कर सकता है? और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कर सकता है? शायद नहीं कर सकता, क्योंकि O और H दूर दूर हो गए। जब O और H दूर दूर हो गए तो ये अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल बना रहा हूं, दूसरा मॉलिक्यूल, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पैरानाइट्रोफिनोल, ये भी पैरानाइट्रोफिनोल। अब ये O इस H को तो अट्रैक्ट कर सकता है। अब बताओ, ये मैं कौन सी बॉन्डिंग बना रहा हूं? इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग बना रहा हूं या इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बना रहा हूं? ये इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग बना रहा हूं। यानी कि इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग में एक और एग्जांपल हो गया, पैरानाइट्रोफिनोल, 4 नाइट्रोफिनोल बोल लो। अच्छा बताओ, अब ये O माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा? अपने नीचे वाले को। बनाओ इसके नीचे, अपने नीचे वाले को अट्रैक्ट करेगा। और ये किसको अट्रैक्ट करेगा? अपने ऊपर वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो बताओ ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है? ये, दिस इज, शाबाश, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफिनोल। हाँ, इस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल के ऊपर एक बेहद खूबसूरत क्वेश्चन है, मैं वो करवाता हूं। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल के ऊपर एक क्वेश्चन है, मैं आपको वो करवाता हूं। फिर मैं वो डिफरेंट कंपाउंड वाला शब्द क्लियर करना है और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। देखिए, मैं इसकी बॉन्डिंग नहीं हटा रहा यहां से, क्योंकि मैंने एक सवाल कराना है तो इसको बने रहने देता हूं। ठीक है मेरे बच्चे, आ जाओ। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 11th की एनसीईआरटी में भी है, कई टीचर पूछते हैं, 12th की ऑर्गेनिक में भी है। क्वेश्चन ये आता है, आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ओ लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं, ऑर्थो, और पैरानाइट्रोफिनोल विच इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। और कभी कभी टीचर पूछ लेते हैं विच इज हैविंग स्टीम वॉलेटाइल। 12th की एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, उसने स्टीम वॉलेटाइल पूछा है, मतलब 12th की एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है इन दोनों में से स्टीम वॉलेटाइल कौन सा है। मैं दो सवाल बना रहा हूं, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है, किसका, कौन सा स्टीम वॉलेटाइल है। देखिए देखिए बच्चे, जो पैरानाइट्रोफिनोल है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि आपने बचपन से एक चीज सुनी है और सीखी है और समझी है, एकता में बल है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहिए। आपको बचपन में एक कहानी सुनाई गई होगी कि लकड़ियों को एक फादर अपने बच्चों को तोड़ने को कहता है, वो टूट जाती हैं, फिर वो उनका एक बंडल बनाता है, एक दूसरे के साथ लकड़ियों को जोड़ देता है, फिर कहता है तोड़ के दिखाओ, और फिर लास्ट में कहानी शिक्षा देती है कि एकता में बल है, कि एक साथ मिल जाए तो तोड़ना मुश्किल होता है। तो ठीक ऐसे ये एक दूसरे से एसोसिएट कर गए, इसने इसको पकड़ लिया, इसने इसको पकड़ लिया, ये क्या करेगा, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, ये अपने नीचे वाले को, वो चलता रहेगा। ये कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और बॉइलिंग पॉइंट पे ना बच्चे, मॉलिक्यूल अकेला उड़ता है, इवेपोरेट होता है। जब मॉलिक्यूल गैसेस फॉर्म में इवेपोरेट होकर जाएगा तो वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जाएगा, ये इतने सारे मॉलिक्यूल थोड़ा ना हवा में इकट्ठे उड़ जाएंगे। तो जब हम हीट करते हैं ना, बॉइलिंग करने के लिए हीट करते हैं,
तो वो हीट बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद उनको इवेपोरेट करने में इस्तेमाल होती है। पर स्टार्टिंग में देखो इवेपोरेट तभी होंगे ना जब हीट यहां जाएगी, इसको तोड़ेगी, फिर इसको तोड़ेगी, फिर इसको तोड़ेगी, फिर इसको तोड़ेगी। तो अब बताओ हीट ज्यादा इस्तेमाल कहां होने लगेगी? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में इस्तेमाल होने लगेगी। और जब इतनी हीट में देता रहूंगा तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज टू हायर एक्सटेंट। और जब ये सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी तब जाके मॉलिक्यूल हीट लेके इवेपोरेट होगा, गैसेस फॉर्म में अकेला जाएगा। यानी कि सोचो तब तक कितना हाई बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो चुका होगा, कितना हाई टेम्परेचर अचीव हो चुका होगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसका हायर है? पैरा नाइट्रोफिनॉल का हायर है। क्यों हायर है? बिकॉज इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिससे ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। एंड हेंस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू एंटर देम इन देयर वेपर फॉर्म एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपसे पूछा जाए आउट ऑफ दीज टू विच इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, अगर हायर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए, ये तो सवाल छोड़ दो ना भी, तो आप बोलेंगे आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, आप चाहो तो लिख सकते हो आंसर। जिसके पास आंसर नहीं है मेरे पास इस नंबर से व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स ले सकता है, पर मैं आंसर बोल रहा हूं, जिसके पास नहीं वो लिख लेना। आउट ऑफ दिस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल is having very higher boiling point because it undergo intermolecular hydrogen bonding, as a result of which these molecules exist as associated molecules and hence very large amount of heat is required to enter these molecules into their vapor form. चलो अब पूछा है which is steam volatile। देखो steam volatile का दूसरा शब्द होता है भाषा में लोअर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब स्टीम वोलेटाइल जो स्टीम के प्रेशर से ही इवेपोरेट कर जाए। स्टीम डिस्टिलेशन आएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्यूरिफिकेशन टॉपिक में, स्टीम डिस्टिलेशन आएगी, वहां पर स्टीम वोलेटाइल शब्द आएगा। तो तब तक उसका इंतजार क्या करना, अभी इसका अर्थ समझ लो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो वो स्टीम वोलेटाइल है, जो स्टीम के वेपर प्रेशर से और अपने थोड़े से वेपर प्रेशर से मिलकर इवेपोरेट कर जाए, लोअर बॉइलिंग पॉइंट जिसका हो। तो स्टीम वोलेटाइल इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बिकॉज इट अंडरगो इंट्रामोलिकुलर, इट फॉर्म्स, सॉरी, बिकॉज इट फॉर्म्स, इट मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, बिकॉज इट फॉर्म्स इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग एंड हेंस इट इज वेरी इजी टू इवेपोरेट। क्यों? क्योंकि इस H ने अपने ही O को अट्रैक्ट किया, इस O ने अपने ही H को अट्रैक्ट किया, तो इस H और इस O की सराउंडिंग मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन नहीं रहेगी। जब इस H और इस O की सराउंडिंग मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन ही नहीं रहेगी तो ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, ये ऑलरेडी अकेला पड़ा हुआ है। हमें तो इनको अकेला करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी, ये तो ऑलरेडी अकेला पड़ा है। ये O किसी पड़ोसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये H किसी पड़ोसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो इनकी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी है? ना के बराबर है। तो थोड़ी सी हीट देनी है, इवेपोरेट, लो बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपसे पूछा जाए आउट ऑफ दिस टू विच इज स्टीम वोलेटाइल, तो आप लिखेंगे आउट ऑफ दिस टू ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल बिकॉज इट फॉर्म्स इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। देखो एग्जाम में नंबर लेने के लिए क्या करिएगा, अगर आया हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका, तो आप लिखेंगे पैरानाइट्रोफिनोल का हायर बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देना है ऐसे। अगर आया स्टीम वोलेटाइल कौन, मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट किसका, तो आप लिखेंगे आउट ऑफ दिस टू ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल लो बॉइलिंग पॉइंट, तो आप ये बना के इसकी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बना देना। अब मैं लास्ट कोशिश कर रहा हूं आपको सिखाने की कि क्यों इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट घटा और क्यों इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। जैसे मान लो आप भीड़ में खड़े हो और भीड़ में आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, एक दूसरे का इंटर एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। जब एक दूसरे का हाथ पकड़ लोगे और सोचो पीछे से धक्का आया भीड़ में, तो आपके गिरने के चांसेस ज्यादा है कम है? सोचो, कम है। तो ठीक ऐसे इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, पीछे से धक्का आया, तो इनके आसानी से इवेपोरेट करने के चांस ज्यादा है कम है? तो जैसे आपने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो पीछे से धक्का आए और आपको गिरना हो, तो धक्का ज्यादा चाहिए कम चाहिए? धक्का बहुत ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले जो धक्का दिया जाएगा वो आपके हाथों को छुड़वाने के लिए दिया जाएगा, फिर धक्का दिया जाएगा आपको गिरने के लिए, तो डबल धक्का दिया जाएगा ना, ज्यादा धक्का दिया जाएगा ना, तो ज्यादा हिट दे देंगे। और आप सोचो आप भीड़ में खड़े हो और आप यूं खड़े हो जाओ,
आपने अपने आप को ही जकड़ लिया, सभी ने, अकेले आपने नहीं, सभी ने ऐसे करके खड़े हो गए और पीछे धक्का आएगा गिर जाओगे, क्योंकि आप अकेले वैसे ही खड़े थे, धक्का आते गिरेगे नहीं गिरोगे। तो ये एक तरह से ऐसा नहीं होगा इसने अपने आप को जकड़ लिया, धक्का मतलब हीट आएगी, हीट आती उड़ जाएगा ये। आप एक बात बताओ, जब झगड़ा होता है तो क्या कहते हो? अकेले मिलियो, क्यों? अकेले को तोड़ना आसान होता है, ये अकेला नहीं हो गया, इसको तोड़ना आसान है, थोड़ी हीट मिली उड़ जाएगा ये। आई थिंक अब आपको क्लियर है बात। देखिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। आउट ऑफ वाटर और H2S which is having higher boiling point and why? कह रहे दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? अब देखो, एक वाटर दूसरे वाटर को कौन सी फोर्स से पकड़ता है? इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग से। पर क्या एक H2S दूसरे H2S को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? क्योंकि सल्फर H को नहीं अट्रैक्ट कर सकता उस फोर्स से जिस फोर्स से O अट्रैक्ट करता है, क्योंकि O पे बहुत सारा नेगेटिव और बहुत सारा पॉजिटिव, बहुत सारा नेगेटिव और बहुत सारा पॉजिटिव, एंड दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेयरएज H2S कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H2S का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो अट्रैक्शन लगाएगा, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं। क्या वो वाटर के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होगी? नहीं। तो किसको हीट देनी पड़ेगी ज्यादा इवेपोरेट करने के लिए? वाटर को हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे को स्ट्रॉन्ग, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहा है। आंसर, वाटर इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन H2S because water molecules are associated with very strong intermolecular H bonding, whereas H2S cannot form intermolecular H bonding. Out of HF or HCl which is having a higher boiling point and why? आप थोड़े हैरान हो रहे हो इस सवाल का मतलब क्या बनता है, क्यों करा रहे हो? देखो बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट में अमूमन ये देखा जाता है जो भारी मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो हैवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। यह मैं ऑर्गेनिक में बताऊंगा आपको। तो आप बताना जरा, वाटर और H2S में से मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है? H2S का। फिर भी बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए सवाल बनता ही है। HF और HCl मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है? HF HCl का 36.5, HF से तो ज्यादा है, पर उसके बावजूद भी बॉइलिंग पॉइंट कौन ज्यादा लेके जा रहा है? HF। क्यों? क्योंकि HF विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, whereas HCl विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है, आउट ऑफ अमोनिया और फॉस्फीन विच इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई? सोचो, अमोनिया से भारी मॉलिक्यूल है, हैवियर मॉलिक्यूल है फॉस्फीन, पर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? अमोनिया का। बिकॉज अमोनिया में N और H एक साथ आता है, यहाँ पे N तो है ही नहीं, बिकॉज अमोनिया मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, वेयरएज फॉस्फीन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल कराता हूं कि H2O is liquid whereas H2S is a gas। वो तो होना ही है कि H2 का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को कौन सी फोर्स से अट्रैक्ट करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्ट करेगा तो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड स्टेट में। पर H2S का एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड जैसी मजबूत फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करता। जब अट्रैक्शन ही नहीं है तो मॉलिक्यूल अकेला है, जब अकेला है तो फिर वो उधर गैस, वो उधर गैस, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आंसर, वाटर इज अ लिक्विड बिकॉज वाटर इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हेंस एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, व्हेयरएज H2S cannot form hydrogen bonding. Ammonia is a liquid, phosphine is gas. Why? Because ammonia molecules are capable of forming intermolecular hydrogen bonding and hence exist as associated molecule, whereas phosphine cannot form intermolecular H bonding. Same question और बनता है, HF is a liquid, HCl is a gas. HCl गैस होती है जो लैब में पड़ी होती है, वो HCl वाटर में डिसॉल्व होती है। तो HF इसलिए लिक्विड है बिकॉज HF इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हेयरएज HCl कैन नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, देखते हैं लॉजिकली कितना करते हैं।
HF और वाटर किसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा? HF का या वाटर का? सोचो। बच्चों को लगता है HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, हाँ, पर वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, मैं कहने का चाहता हूं, वाटर ऐसी शेप का होता था ना, तो ये O इधर से किसी वाटर को अट्रैक्ट करेगा, ये O इधर से किसी और वाटर को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली इसको हटा दो, इस हैविंग को। सिमिलरली ये O किसी और वाटर को अट्रैक्ट करेगा, ये H O को ये H ऐसे एक और अट्रैक्ट करेगा। तो अब बताओ एक वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? कितना जरा? 4, 1 2 3 4। आपको बना के दिखाता हूं, अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम सही चाहिए तो मैं आपको बना के दिखाता हूं। ऐसे बनाइएगा, ये लाइन हल्की बनाइएगा, मैं थोड़ी डार्क एक्सप्लेन बनाऊं ताकि आपको दूर से दिख जाए। जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वहां O बना देना, और जहां पर ये लाइन है ये वाटर बना देना, बेंड शेप बन जाएगी ऑटोमेटिकली। अब इसको डार्क बना दो। तो एक वाटर इसको भी अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इसको भी अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, आगे किसी और को अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, आगे किसी और को अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो आप देखो एक वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, गिनो, इसको गिनो, इसको, ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सफल हो गया? 1 2 3 4। सो वन वाटर मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर अगर आप HF को देखें, तो ये एक HF कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 2। एक HF 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, पर एक वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था? 4। तो अगर मैं एक अकेले हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं, अगर मैं एक अकेले हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं, तो ये अकेला इसको देखो, सिर्फ ये और ये कौन सा मजबूत होगा? ये मजबूत होगा, ये इससे मजबूत होगा, क्योंकि O पे इतना नेगेटिव नहीं होता जितना नेगेटिव F पे होता है, तो ज्यादा नेगेटिव ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। पर फिर भी वाटर की बॉइलिंग पॉइंट हाई है, जानते हो क्यों? क्योंकि एक वाटर 1 2 3 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। चलो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को एक वैल्यू देते हैं, से दिस इज 4 एंड दिस इज 4, मैं एक इमेजिनरी बात कर रहा हूं, एंड नाउ दिस इज 2.5, राइट? चलो 3 दे देते हैं, 3 दे दी, इसको भी 3 दे दी, इसको भी 3 दे दी, इसको भी 3 दे दी। एक अकेला वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है? 12 के मैग्नीट्यूड की, और उधर एक HF कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 8 के मैग्नीट्यूड की। तो ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ताकत किसमें ज्यादा हुई? वाटर में। तो किसको हीट ज्यादा चाहिए इवेपोरेट होने के लिए? वाटर को। तो आउट ऑफ वाटर एंड HF, water is having higher boiling point because one water molecule is associated with 4 other water molecules via hydrogen bonding, and hence very large amount of heat is required to enter water molecule in their vapor form, which results in higher boiling point of water. ठीक है, इसको हटा रहा हूं बच्चे। ये आंसर मेरे नोट्स में नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको लिख लिया होगा, नोट्स में ऐड कर लेना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आपको यह पता लगाना कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किस में नहीं होगी, आप मॉलिक्यूल को देख के बता सके। आओ बताना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, है या नहीं है? है, क्योंकि O और H एक साथ है। मैं आपको दोबारा से बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त क्या है? H या F से या O से या N से डायरेक्ट जुड़े होने चाहिए। H, F, O या N से डायरेक्ट जुड़े होने चाहिए, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यानी कि ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, यानी कि एक मिथेनॉल दूसरे मिथेनॉल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब है। यानी कि यस, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें होगी। नॉर्मली बच्चा कहता है यस, पर मेरे बच्चे, मैं फिर कह रहा हूं O और H एक साथ होने चाहिए। ये बच्चे पता क्या देखते हैं?
एफ या ओ या एन देखा सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओ चलाने लगते हैं, नहीं, इसमें ओ है, मैं मना नहीं कर रहा, पर ओ किसके साथ है? कार्बन के साथ। ये ओ किसके साथ है? कार्बन के साथ। तो ओ कार्बन के साथ इतना नेगेटिव चार्ज एक्वायर ही नहीं करेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले अट्रैक्ट करने लग जाए सामने वाले को। देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें होगी CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, और एच साथ साथ है, यस देयर विल बी। इथेनॉल में होगी, देखो जो तो इथेनॉल को यूं लिखेगा वो तो कह देगा होगी एच और साथ साथ है, पर इथेनॉल एक्चुअली ऐसा होता है, इथेनॉल एक्चुअली ऐसा होता है। अब बताओ एच और साथ साथ नहीं है, जब एच और एक साथ नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। एसीटोन में होगी, ओ है, होगी, बिल्कुल होगी, मतलब कागज है चक्कर। आप ओ को नहीं देखना और एच साथ साथ देखने हैं, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, एसीटोन में नहीं होती मेरे बच्चे। CH3F में होगी, बच्चा कहता होगी, क्यों होगी? यहां पे F H के साथ थोड़ा है, F C के साथ है, ये ऐसे होता है, C ये ऐसे होता है, लाइक दिस। अब बताओ C F के साथ है, H के साथ नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ये नहीं F देखा चलाने लग गए, इसमें होगी CH3COF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी, F और O अलग अलग है ना, F H के साथ है ना O H के साथ है। ये नहीं कि O और F देखा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी चलाने लग जाएंगे। CH3Cl में भी नहीं होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही कहाँ है? FON ही कहाँ है, और वो भी H के साथ होना वो अलग बात हो जाती है। अमाइड, इथेनामाइड में होगी। हाँ आपको नेमिंग में दिक्कत आ रही होगी, नेमिंग में आपको कराऊंगा ऑर्गेनिक में। N और H साथ साथ हैं, यस होगी। इथेनामाइड में होगी, N और H साथ साथ हैं, यस होगी। नहीं होगी, N कार्बन के साथ है, H के ये नो H कार्बन के साथ है, H के N के साथ कोई भी नहीं है, तो N और H साथ साथ होना चाहिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे भी नहीं होगी। इसमें होगी, यस इसमें होगी। कैसे? N और H साथ साथ है। इसमें होगी, N के पास कोई भी H नहीं है, नहीं होगी। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहचान पा रहे हैं किस में होगी किस में नहीं होगी? इसमें होगी, फिनोल बना रहा हूं, फिनोल, H और O साथ साथ है, होगी। तो अब आप पहचान पा रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किस में नहीं होगी। हाँ अब मेरा एक प्रॉमिस रह गया, मैंने आपको बताया था कि विद इन जब इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है तो वो बिटवीन सेम तो हो जाती है, डिफरेंट का क्या मतलब है मैं आपको सिखाता हूं। आओ मैं आपको सिखाता हूं। मान लो मिथेनॉल है, CH3OH, मिथेनॉल और वाटर को मिक्स कर दिया, मिथेनॉल वाटर मिक्स होते ही है, मिथेनॉल वाटर में मिला के कोई पी ले तो अंधे हो जाते हैं। अभी हाल ही में पंजाब में लोग अंधे हुए हैं शराब पी के, मिथेनॉल वाली शराब होती है। चलो अब ये मिथेनॉल ही वाटर है, ये मिथेनॉल ही वाटर है। अब बताओ ये H इस O को अट्रैक्ट करेगा? करेगा। ये H इस O को अट्रैक्ट करेगा? करेगा। इसका क्या नाम होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर इंट्रा इंटर, between two different molecules, yes, of these are same compound or different compound? These are different compound. Methanol और water they are different compounds. Methanol and water are different compounds. अब वो different वाला शब्द क्लियर हुआ बच्चों आपको? तो आई थिंक वो पॉइंट मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको क्लियर करूंगा। So this is all about हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब ऑर्गेनिक में जाएंगे तो ऑर्गेनिक में और डिटेल पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है बच्चे? तो अब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग लास्ट टॉपिक था।
नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक नमस्ते बच्चों, बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, सी यू।